नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 है, जीव जनन कैसे करते हैं, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सबको बताने वाले हैं। अब तक दोस्तों 2011 से 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, सारा क्वेश्चन इसमें हम आपको बता देते हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो क्वेश्चन याद नहीं होगा उसे आप याद भी कर लेंगे, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो चलिए बहुत अच्छे तरीके से ना इस वीडियो को ना शुरुआत करते हैं, और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना। जो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखेगा, लास्ट में एक बार जय माँ सरस्वती कमेंट कर दीजिएगा, है ना। माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों माँ ही जो है ना सरस्वती जी, वो ज्ञान की देवी होती है, इसलिए उनका साथ कभी मत छोड़ना, है ना। हमेशा उनका नाम लेते रहना। तो चलिए हम लोग ना शुरू करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है ना, वो फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर दूसरा का सही जवाब। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 12 में, 15 में, 17 में, 18 में, 24 में, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो 11 में भी पूछा था, पहला नंबर क्वेश्चन यही था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण है, तो पुंकेसर। 4 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन है, तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, आप लोग याद रखिएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। इनमें से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। हाइड्रा पुनरुद्भवन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। पुष्प का नर भाग कौन सा होता है। पुष्प का जो नर भाग होता है वो कौन होता है दोस्तों, तो पुमंग हो जाएगा। सी नंबर सही जवाब मिलेगा 7 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन, अमीबा का नाम दिया है ना, तो विखंडन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। ठीक है, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल का जो अंडाशय वाला भाग होता है ना, ये फल में बदल जाता है। 9 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है, परागकण निम्न में से किसका अंदर पाया जाता है। तो परागकण दोस्तों परागकोश का अंदर पाया जाता है। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर के, निम्न में से निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। किसमें द्विखंडन नहीं होता है। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। बाकी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब में द्विखंडन होता है, बाकी ईस्ट में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका 12 नंबर। ये क्वेश्चन है कि एकलिंगी पादप का उदाहरण। दोस्तों एकलिंगी पादप का उदाहरण पपीता हो जाएगा। पपीता यानी कि पपाया खाए होंगे, वही आपका पपीता हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 13 नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होता है, लेशमिनिया में भी होता है, पैरामीशियन में भी होता है, अमीबा में भी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, सब में होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में नर प्रजनन अंग पूछा गया है। फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है ना, वो कौन सा होता है, तो पुंकेसर होता है। ए नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है। बीज जो होता है ना, वो विकसित होता है, तो बीजांड से डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित जो अंडाशय है ना, वो क्या कहलाता है, तो फल कहलाता है। सी नंबर सही जवाब मिलेगा 16 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो आप सबको याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिलेगा, पुष्प में पाए जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन कि परागकोश में होता है। परागकोश में होता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परागकोश में होता है। तो परागकोश में परागकण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा।
ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक परिवर्तन की एक विधि है? कलम लगाना, कलम बंधन, दाब कलम, ये सब हो जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर, अलैंगिक जनन की विधि है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? तो बीजाणु जनन, विखंडन, मुकुलन, इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, वर्तिका भाग है। वर्तिका भाग है, किसका भाग है? वर्तिका किसका भाग है? तो वर्तिका अंडाशय का भाग होता है। अगला क्वेश्चन, द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है? स्पंज में, जीवाणु में, हाइड्रा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु में। जीवाणु ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, आलू में कायिक परिवर्तन होता है तो किसके द्वारा? बीज नहीं, तना, जड़, फल। तो दोस्तों आपको याद रखना है 23 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी नंबर, तना द्वारा होता है कायिक परिवर्तन। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर दोस्तों कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण। दोस्तों उभयलिंगी जीव इनमें से कौन सा है? तो उभयलिंगी जीव तो केंचुआ होता है, लेकिन केंचुआ के अलावा दोस्तों उभयलिंगी जीव कौन कौन सा होता है? तो हाइड्रा भी होता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन का उदाहरण। तो ब्रायोफाइलम हो जाएगा, है ना। पत्तियों द्वारा, पत्तियों द्वारा, देखिए पत्तियों द्वारा आप लोगों से पूछा गया तो ब्रायोफाइलम हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो याद रखना दोस्तों, पुंकेसर कहलाता है। सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा, है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, राइट। अब दोस्तों हम आपको ना और भी कुछ क्वेश्चन है जिसको हम बता देना चाहते हैं, और 10-12 क्वेश्चन है इधर भी, इसे भी याद कर लीजिए, इसी चैप्टर का है। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? इसमें नर युग्मक कौन सा होता है? तो शुक्राणु नर युग्मक होता है। ए नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा का भी ए नंबर मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, एंड्रोजन क्या है? तो ये हार्मोन है, लेकिन हार्मोन है तो कौन सा? तो नरलिंग हार्मोन होता है। नरलिंग मतलब कि पुरुष लिंग हार्मोन होता है। तो तीसरा का भी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है तो फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर आपका 5 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? देखिए मानव मादा जनतंत्र का भाग डिंगोवाहिनी हो जाएगा, अंडाशय, गर्भाशय, ये सब हो जाएगा, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं होता है। मानव मादा जनतंत्र का भाग नहीं होता है ना। याद रखना, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि तो वृषण कहलाता है। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण का विकास होता है तो गर्भाशय में होता है। सी नंबर आपका 8 का सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो एड्स और सुजाक दोनों हो जाएगा। तो डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। एड्स भी होगा, सुजाक भी होगा और एड्स भी होगा, यानी मतलब बी और सी आपका दोनों सही उत्तर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से डी नंबर में बी और सी दिया है, तो डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो मेनार से, है ना, मासिक चक्र, मेनोपाउज कहलाता है। मतलब कि सभी इसका आंसर हो जाएगा, नहीं सभी नहीं होगा। मेनार से कह सकते हो या फिर पीरियड्स कह सकते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका मेनार से हो जाएगा, पीरियड्स हो जाएगा, और एक और होता है नाम नहीं, इसका 4 नाम होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव युग में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव युग में लिंग गुणसूत्र की जो संख्या होती है ना, वो कितनी होती है? तो 2 होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। लगभग कितना क्वेश्चन था? लगभग 40 क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपने रिवीजन कर लिया, याद कर लिया। अब कमेंट बॉक्स में बस देरी है क्या लिखने का? जय माँ सरस्वती कमेंट बॉक्स में देरी है लिखने का, सब लोग लिख दीजिए जल्दी से, ठीक है।